4 पुत्र हैं। भगवान का 24 घंटे भजन। सुदामा जी, सुखदेव जी कहते हैं ऐसे परम संत हैं कि जिनका वर्णन भागवत में कन्हैया के सखा के रूप में। मित्र इतने थे कन्हैया के, पर सबसे श्रेष्ठ मित्र सुदामा जी महाराज का भागवत जी में विशेष वर्णन है। इतने परम त्यागी संत हैं कि गोविंद के भजन के अलावा कभी भी कोई चाह नहीं रखते। माता सुशीला के मन में चाह रहती है। सुखदेव स्वामी भागवत के स्पष्ट वक्ता हैं। सुखदेव स्वामी ने माता सुशीला को दरिद्रा मानाशीद माता के लिए लगाया है। माता कैसी हैं? बोले दरिद्र। क्यों? जो हमेशा धन की चाह रखती है। एक राजा युद्ध करने जा रहे थे। युद्ध करने जा रहे थे, बीच में एक संत खड़े थे मार्ग में। संत ने कहा ये राजा कहाँ जा रहे हैं? बोले युद्ध करने। क्यों? बोले दूसरे देश का राजा बहुत धनी है, उसको परास्त करके और अपने राज्य में धन मिलाना चाहते हैं। अच्छा। संत ने कहा इनके पास धन नहीं है? बोले नहीं, इनके पास बहुत धन है, पर वैभव बढ़ाना चाहते हैं। राजा। संत के ने कहा, बोले ठीक है, आज मुझे भिखारी मिल गया। क्यों? मैं जीवन भर खोजता था कि कोई भिखारी मिले, पर इससे बड़ा भिखारी मुझे कोई नहीं मिलेगा। राजा का रथ वहां से आया तो संत ने कहा राजन रुको। क्यों? बोले अपना हाथ ऐसे करो। और राजा ने जैसे हाथ किया तो संत ने कौड़ी उसके हाथ में रख दी। कौड़ी रखी तो राजा बोला क्यों मेरा उपहास करते हो? बोले राजन, मैं आज तक ये खोजता रहा कि मुझे कोई भिखारी मिले, पर आज भिखारी मिला है तू। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले महाराज क्या हुआ? बोले आप युद्ध करने जा रहे हो, दूसरे राजा को परास्त करके उसका धन अपने राज्य में मिलाने के लिए। मैंने सोचा कुछ मेरे पास है जो मैं तुमको दे दूं तो और बढ़ जाए। बोले तुमसे बड़ा दरिद्री कौन होगा? क्यों? बोले जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन की तृष्णा कभी भी घटती नहीं है, बढ़ती ही है। जितना आएगा उतनी और उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी। तो सुखदेव स्वामी भागवत के स्पष्ट वक्ता हैं। जैसा सुदामा जी का विशेषण है, कभी कोई चाह नहीं रखते, मन में किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं होती है। केवल गोविंद का भजन करते हैं और भजन करके यही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद आपने करुणा की, मुझे मानव जन्म दिया। और माता सुशीला कहती हैं कुछ धन होता तो हम भी सा आनंद रहते। और ऐसी स्थिति है कि घर में भोजन के लिए अन्न का कण भी नहीं है। चूल्हे पे बटलोई चढ़ा देती और पानी उसमें खौलता
तो अपने बच्चों से कहती, बेटा चावल पक रहे हैं। इस आस में बच्चे बैठे रहते, कई कई दिन तो बच्चों को भी भोजन प्राप्त नहीं होता। मेरे गोविंद को करुणा आई और ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा के यहाँ आए। बोले भिक्षाम देहि। माता सुशीला दौड़ के आई, बोले महाराज, बोले कुछ भी दे दो मैया। बोले गोपाल मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है महाराज। जब ऐसा कहा तो गोविंद ने कहा, देवी तुम्हें पता है क्या? बोले आपके पति के मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, द्वारिका के राजा। आपके पति के मित्र हैं जो सोने की द्वारिका के राजा हैं। बोले आप अपने पति को वहां भेजो, कुछ धन आएगा तो आपका जीवन आनंद में हो जाए। ये किसकी इच्छा है? माता सुशीला की। और कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया पता करके चले गए और उसके पश्चात सुदामा जी जैसे ही भजन करके सुशीला के सामने आए तो सुशीला हाथ जोड़ के बोली, स्वामी मेरी एक इच्छा है, कहो देवी। बोले आप एक बार द्वारिका जाओ। आपके मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले आप उनसे के पास जाओ, जाओगे तो कुछ धन वो देंगे तो हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। सुदामा जी बोले, देवी यदि धन की कामना से कहोगी तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला घबराई, बोले ऐसे जैसे तो पतो बतायो, और महाराज धन की कामना से ना जाएंगे तो बोले बहुत बुरो है जागो, क्यों धनी ना आएगो। तो माता सुशीला ने कहा, धन के लिए नहीं, आप अपने सखा से मिलने के लिए चले जाओ। आह, सुदामा जी मित्र के पास मिलने जा रहे हैं तो बोले, देवी मित्र के पास जब जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। आपको बताया था ना कथा में, 4 स्थान ऐसे हैं जहां खाली नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ चाहिए। तो जैसे ही कहा कि कुछ चाहिए तो माता सुशीला ने कहा, घर में तो कुछ भी नहीं है। और अपने आस पड़ोस 4-5 जगह से थोड़े थोड़े तंडुल लेके आई और तंडुलों को एक कपड़े में बांधा। कैसे कपड़े में? जिसमें कई छेद हों। क्यों? बोले गोविंद को पता लग जाए। जिसका पति इतना महान तपस्वी हो, उसकी पत्नी तंडुल लाए और 5 जगह के तंडुलों को जब पोटली में बांध के दिया तो आज जो है काय लेकर के उनको और जा रहे हैं सुदामा जी। बिल्कुल जर्जर शरीर है, रास्ते में चल रहे हैं और आनंद में जाते हुए कह रहे हैं, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर